हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है प्लेटो और अरस्तु का जो अरस्तु की जो तुलना है उसके बारे में। इन दोनों में क्या समानताएं और क्या विषमताएं हैं। अरस्तु क्या था? अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। गुरु शिष्य के रूप में इन दोनों गुरु शिष्य के रूप में इन दो महान दार्शनिकों का लगभग 20 वर्ष तक संपर्क रहा। तो ये प्लेटो क्या थे? अरस्तु के गुरु थे। उन दोनों का क्या 20 साल तक लगभग संपर्क रहा। इस लंबी अवधि में इन दोनों को एक दूसरे को समझने का पर्याप्त अवसर मिला था। शिष्य अरस्तु ने प्लेटो की महानता स्वीकार करते हुए कहा था कि वह प्रथम व्यक्ति था जिसने अपने जीवन से तथा अपने संवादों के तर्क से यह बताया कि सुखी रहने के लिए अच्छा होना आवश्यक है। दूसरी तरफ गुरु की दृष्टि में शिष्य अरस्तु का भी ऊंचा स्थान था। प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी की प्रतिभा कहकर पुकारा है तथा उसके घर को पाठक का घर कहा है। तो जो प्लेटो और अरस्तु थे, इन दोनों का इन दोनों को एक दूसरे को समझने का पर्याप्त अवसर मिला। अरस्तु ने प्लेटो की महानता स्वीकार करते हुए कहा कि वह प्रथम व्यक्ति था जिसने अपने जीवन से तथा अपने संवादों के तर्क से यह बताया कि सुखी रहने के लिए अच्छा होना आवश्यक है। दूसरी तरफ गुरु की दृष्टि में शिष्य अरस्तु का भी ऊंचा स्थान था। दोनों ने अरस्तु को अकादमी की प्रतिभा कहकर पुकारा है, उसके घर को पाठक का घर कहा है। एक दूसरे के पर्याप्त सम्मान और एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत रूप से पारस्परिक सद्भाव के बावजूद भी दोनों के विचारों की विषमता आरंभ से दृष्टिगोचर होने लगी थी। फर्स्ट हो गया प्लेटो और अरस्तु के विचारों में समान तत्व। इन दोनों में क्या क्या समान तत्व है? प्लेटो और अरस्तु के विचारों में साम्यता होना स्वाभाविक है। दोनों ही यूनानी दार्शनिक हैं। दोनों का चिंतन यूनानी पृष्ठभूमि की उपज है। दोनों ने विश्वविद्यालयों की स्थापना की। यदि यदि प्लेटो का जन्म उच्च कुल में हुआ और अरस्तु का संबंध भी अ, से मध्यम मध्यम कुल से था या मध्यम वर्ग से था। प्लेटो ने सिराक्यूज राज्य के राजा डियोनिसिस डियोनिसियस के दार्शनिक राजा बनाने का प्रयत्न किया, तो अरस्तु ने सिकंदर का गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों महान दार्शनिकों के विचारों में निम्नलिखित समानताएं देखने को मिलती है। फर्स्ट समानता है दोनों के बीच में कि दोनों क्या थे? यूनानी परिस्थितियों की उपज हैं। प्लेटो और अरस्तु राजनीतिक विचार प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचार एवं नैतिक तथा शिक्षा संबंधी सिद्धांत तत्कालीन यूनानी पृष्ठभूमि की उपज है। दोनों की क्या जो राजनीतिक एवं नैतिक तथा शैक्षिक शिक्षा संबंधी जो सिद्धांत तत्कालीन जो यूनानी पृष्ठभूमि है उसकी उपज है। दोनों दार्शनिक उस युग में हुए जब संसार के विभिन्न नगर राज्यों का राजनीतिक जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा था और वहाँ के राजनीतिक जीवन में स्थिरता का लोप होने लगा था। तो उनका जन्म उस टाइम पे हुआ कि जिस समय क्या जो वर्ल्ड संसार के क्या जो विभिन्न नगर राज्यों के राजनीतिक जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था, वहाँ के जो राजनीतिक जीवन था उसका स्थिरता का लोप हो रहा था। समाज में कुलीन और धनिक वर्ग, प्रतिभाशाली तथा स्त्रियों को पुरुषों के अधीन माना जाता था तथा नागरिकों और अनागरिकों में भेद किया जाता था। नगर राज्यों में निरंतर संघर्ष होते रहते थे। न केवल अंतर्राज्यीय संघर्ष था वरन एक राज्य के भीतर प्रजातंत्र और अल्पतंत्र के गुटों में भी संघर्ष और वैमनस्य था। शिक्षा के क्षेत्र में भी निजी और राजकीय शिक्षा का द्वंद्व चल रहा था। ऐसी स्थिति में प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों ने अपने युग की इस अराजकता की स्थिति को समझा और उनका चिंतन मोटे रूप से इसी लक्ष्य को लेकर चलता है कि इन इस स्थिरता एवं संघर्ष का अंत किस प्रकार से किया जाए। दोनों दार्शनिक ने राज्य, परिवार, शिक्षा, संपत्ति, न्याय, समानता आदि विभिन्न विषयों पर विचार दर्शन देकर श्रेष्ठ जीवन को परिभाषित करने का प्रयास किया जाए। दोनों दार्शनिकों ने राज्य, परिवार, शिक्षा, संपत्ति, न्याय, समानता आदि विभिन्न विषयों पर विचार दर्शन देकर श्रेष्ठ जीवन को परिभाषित करने का प्रयास किया। दोनों ने राज्य अ, को दोनों ने राज्य को सर्वोपरि स्थान दिया तथा व्यक्तिगत जीवन को शिक्षा के माध्यम से सद्गुणी बनाकर सामाजिक और राजकीय जीवन के अधीन रखने की कोशिश की। दूसरी समानता है दोनों के राजनीतिक विचारकों का आधार क्या था? नगर राज्य था। यूनान में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन का सर्वोच्च संगठन नगर राज्य था। यूनानी इस संगठन को पॉलिस कहकर पुकारते थे। प्लेटो और अरस्तु के विचारों में एक महत्वपूर्ण समानता यह है कि दोनों ने अपने दोनों ने ही अपने राजनीतिक विचारों का आधार
नगर राज्य को बनाया। दोनों के अनुसार सजीवन केवल नगर राज्य में ही संभव है। तो दोनों के जो राजनीतिक विचार का आधार क्या था, नगर राज्य था। ये उनकी एक अन्य समानता है। देन हो गया शिक्षा प्रणाली में समानता। प्लेटो और अरस्तु शिक्षा संबंधी विचारों में काफी समानता है। यद्यपि जो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली है वो अरस्तु की शिक्षा योजना से क्या है, अत्यधिक विस्तृत और पूर्ण है। तथापि दोनों विचारकों ने समान रूप से इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के माध्यम से ही क्या नागरिकों के चरित्र को उन्नत किया जा सकता है। तो दोनों का जो ये मानना था कि शिक्षा में उन दोनों का जो पूरा जोर था, राज्य के द्वारा ही शिक्षा का ध्यान दिया जाना चाहिए। प्लेटो की तरह अरस्तु भी मानता है कि शिक्षा का एक राजनीतिक उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वह राज्य नियंत्रण शिक्षक शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करता है। तो शिक्षा योजना जो है इन दोनों की, में इन दोनों ने शिक्षा प्रणाली पर काफी जोर दिया है, क्योंकि इन दोनों का मानना था कि शिक्षा से ही क्या उन्नत नागरिकों का चरित्र को उन्नत बनाया जा सकता है। और प्लेटो की तरह अरस्तु का भी मानना था कि शिक्षा से क्या राजनीतिक चेतना राजनीतिक उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वो राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली योजनाएं को प्रस्तावित करता है। देन हो गया शारीरिक श्रम करने वालों की उपेक्षा की। दोनों ही दार्शनिक की यह मानता है कि राजनीतिक जीवन के समुचित संचालन के लिए एक विशिष्ट वर्ग की आवश्यकता होती है। प्लेटो ने इस दृष्टि से राजनीतिक जीवन के उपभोग का अधिकार संरक्षण वर्ग को सौंपा है और शारीरिक श्रम करने वालों की उपेक्षा की है। अरस्तु ने भी राजनीतिक जीवन की बागडोर केवल नागरिकों के हाथ में दी है तथा श्रमजीवियों, दासों और महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखा है। वस्तुतः शारीरिक श्रम करने वाले को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दोनों ने ही राजनीतिक जीवन के संचालन के लिए उपयुक्त नहीं माना है। तो दोनों ने क्या शारीरिक श्रम करने वालों की उपेक्षा की है। देन हो गया नागरिकता संबंधी समान विचार थे इनके। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही अपने अपने आदर्श राज्य में नागरिकों को कुछ थोड़े से लोगों तक ही सीमित रखा है। दोनों ने, प्लेटो ने राज्य के संरक्षक वर्ग की तुलना में उत्पादन वर्ग की उपेक्षा की है। अरस्तु ने राज्य में भी यह स्पष्ट रूप से नागरिकों और गैर नागरिकों में अंतर किया है। वह उसी व्यक्ति को नागरिक मानता है जो अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। अरस्तु प्लेटो के समान नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में है। उसके अनुसार शासक के न्यायिक तथा कानूनों कानूनी कार्यों को संपादित करने के लिए अत्यधिक अत्यंत विकसित बुद्धि और नैतिक शक्ति की आवश्यकता होती है। जिन व्यक्तियों का समय जीविकोपार्जन के कार्य में लग जाता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को वह नागरिकता से वंचित करता है। तो ये दोनों क्या नागरिकता कुछ ही लोगों को देना चाहते थे। अब हो गया लोकतंत्र की आलोचना की है इन दोनों ने। दोनों ही विचारकों ने लोकतंत्र की खुली प्रशंसा और स्पष्ट समर्थन देखने को नहीं मिलता है। उनके अनुसार लोकतंत्र की श्रेष्ठ प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। इन दोनों ने कहा। अब हो गया प्लेटो और अरस्तु में क्या असमान तत्व हैं, क्या क्या है उनमें। फर्स्ट उनमें असमानता क्या है। दोनों दार्शनिकों में असमानताएं अधोलिखित मतलब ये हैं। फर्स्ट हो गया प्लेटो क्या था, कल्पनावादी, जबकि अरस्तु यथार्थवादी था। प्लेटो कल्पनावादी हवाई योजनाएं बनाने वाला और कल्पना लोक में उन्मुक्त उड़ान करने वाला है। इसके विपरीत अरस्तु यथार्थवादी, क्रियात्मक, व्यवहारिक और भूतल की वास्तविकताओं से बंधा हुआ था। प्लेटो जहाँ कल्पना को वास्तविकता से अधिक महत्व देता है, वहाँ अरस्तु काल्पनिक विचारों का खंडन करते हुए ठोस प्राकृतिक और वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपने राजनीतिक शास्त्र का निर्माण करना चाहता है। तो प्लेटो क्या था, कल्पनावादी, और अरस्तु यथार्थवादी था। पहला अंतर तो ये हो गया दोनों में। दूसरा अंतर हो गया प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक और अरस्तु की आगमनात्मक थी। प्लेटो की विचार पद्धति निगमनात्मक और वह सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करता है। वह न्याय, सत्य, सौंदर्य आदि सामान्य सिद्धांतों के आधार पर किसी विशेष वस्तु की जांच करता है। इसके विपरीत अरस्तु आगमनात्मक इंडक्टिव पद्धति का प्रवर्तक है। वह विशेष घटनाओं और परीक्षणों के आधार पर सामान्य नियम बनाता है। उसने यूनानी नगर राज्यों के 158 शासन विधानों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही राज्य विषयक सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण किया है। उसके सब विचार निरीक्षण और अनुभव पर आधारित है। प्लेटो क्या था, क्रांतिकारी था, जबकि अरस्तु रूढ़िवादी।
प्लेटो कल्पनावादी होने के कारण क्रांतिकारी विचारक है। वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन चाहता है। इसलिए उसने परिवार और संपत्ति के साम्यवाद का विचार दिया था। इसके विपरीत जो अरस्तु थे वो क्या थे, विपरीत व्यवहारवादी होने के कारण अर- अरस्तु रूढ़िवादी है। वो संपत्ति और दास प्रथा का समर्थन करता है। उसने डकैती तक को धनोपार्जन की का प्राकृतिक तरीका माना है। संपत्ति पर निजी संपत्ति के स्वामित्व के सिद्धांत को स्वीकार कर अरस्तु ने अपनी रूढ़िवादिता का परिचय दिया। दासता के समर्थन में तर्क देकर उसने मानव समानता की अवधारणा पर करारा प्रहार किया। तो प्लेटो क्रांतिकारी था, अरस्तु रूढ़िवादी। देन ये अंतर हो गया। चौथा अंतर है, प्लेटो दार्शनिक राजा की संप्रभुता में आस्था रखता है, अरस्तु कानून की प्रभुता का समर्थक है। रिपब्लिक प्लेटो की महानतम कीर्ति है और उसमें वह शासन की बागडोर दार्शनिक शासक के हाथों में सौंप देता है। वाकर के अनुसार दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य की समस्त पद्धति का न्याय संगत परिणाम है। प्लेटो आगे चलकर केवल लॉज के कानून के महत्व को प्रतिपादित करता है। इसके विपरीत अरस्तु प्रारंभ से ही पॉलिटिक्स में प्रभुता कानून की प्रभुता को स्वीकार करता है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के शासन की तुलना में कानून का शासन श्रेष्ठ है। तो ये दार्शनिक राजा की संप्रभुता पर आस्था रखता था प्लेटो, और जबकि इनका मानना था कि कानून की प्रभुता, कानून का शासन का समर्थक था अरस्तु। अंतिम अंतर हो गया उन दोनों में, असमानता। ये हो गया राजनीति और नीति शास्त्र का संबंध। अरस्तु के राजनीतिक विचारों को नैतिक विचारों से पृथक करने का प्रयत्न किया। अरस्तु ने जो क्या किया, राजनीतिक विचारों को या नैतिक विचारों से पृथक करने का प्रयत्न किया। प्लेटो की रचनाओं में दोनों प्रकार के विचार पूर्ण रूप से मिश्रित थे। वह राजनीति को नीति शास्त्र का अंग मानता है। प्लेटो के दर्शन में राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र में ही समाहित है। इसके विपरीत अरस्तु प्रथम चिंतक है जिसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक कर उसे स्वतंत्र स्थान प्रदान किया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया प्लेटो और अरस्तु की जो तुलना है, इन दोनों में क्या समानता और क्या विषमता है उसके बारे में ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।